हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया बसवा कल्याण वाम की आवाज़। आज हम बात करेंगे हमारा एपिसोड कोरोना वायरस रिपोर्ट एपिसोड 6 में, जिसमें हम बात करेंगे कर्नाटका में, विदर डिस्ट्रिक्ट में, बसवा कल्याण में, या फिर पूरे इंडिया में, या फिर पूरी दुनिया में कोरोना के केसेस किस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों को कितनी परेशानियों का सामना हो रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी, बेड्स की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी। इसको देखते हुए सारा का सारा माहौल दहशत से आपज़दा हो चुका है। अब हम देखेंगे कि कोरोना वायरस के केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं, कहाँ कम हो रहे हैं, कहाँ ज़्यादा हो रहे हैं। हम 28 तारीख तक का डेटा देखेंगे, 28 तारीख से लेकर 3 अप्रैल तक, 28 अप्रैल से लेकर 3 मई तक का डेटा देखेंगे कि पूरे इंडिया में, कर्नाटक में, विदर डिस्ट्रिक्ट में कितने केसेस हो रहे हैं, डोज कितनों को दिया जा रहा है, सेकेंड वैक्सीनेशन कितनों को हो रहा है, कितनों को नहीं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 28 तारीख की। अगर 28 तारीख की हम बात करें तो विदर डिस्ट्रिक्ट में, अगर हम विदर डिस्ट्रिक्ट से पहले देखेंगे तो विदर डिस्ट्रिक्ट में 28 तारीख को 269 लोग रिपोर्ट हुए, कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए और 301 लोग डिस्चार्ज हो गए। फिर अगर हम 29 अप्रैल की अगर बात करें तो विदर डिस्ट्रिक्ट में 180 केसेस रिपोर्ट हुए और 238 के पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया गया। अगर हम 30 अप्रैल की देखें तो 30 अप्रैल को 447 केसेस रिपोर्ट हुए और 210 लोग डिस्चार्ज कर दिए गए। उसके बाद 1 मई को अगर हम देखें विदर डिस्ट्रिक्ट में तो 1 मई को 360 केसेस रिपोर्ट हुए और 228 पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया गया। 2 मई को अगर देखें तो 584 केसेस रिपोर्ट हुए और 346 पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया गया। और अगर कल की बात देखें, कल तक का डेटा, तो विदर डिस्ट्रिक्ट में 396 केसेस रिपोर्ट हुए कोरोना वायरस के और 310 पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया गया। अगर ओवरऑल हम देखें कि विदर डिस्ट्रिक्ट में अब तक कितने केसेस हुए हैं, कितने लोगों को डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो वो आंकड़ा कुछ इस तरह से पहुंचता है कि विदर डिस्ट्रिक्ट में अब तक 18,921 केसेस रिपोर्ट हुए हैं विदर डिस्ट्रिक्ट में कोविड-19 के, और डिस्चार्ज होने वालों की तादाद है 14,885। 18,921 में से 14,885 पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अगर हम करंट देखें कि फिलहाल कितने केसेस एक्टिव हैं विदर डिस्ट्रिक्ट में, तो वो आंकड़ा पहुंच जाता है 3,770। पूरे विदर डिस्ट्रिक्ट में 3,770 केसेस एक्टिव हैं और विदर डिस्ट्रिक्ट में कोविड-19 यानी कोरोना की वजह से मरने वालों की तादाद 262 पहुंच चुकी है। ये था विदर डिस्ट्रिक्ट का डेटा। अब हम देखेंगे कर्नाटक का डेटा कि कर्नाटक में किस तरह से केसेस हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे। कर्नाटक स्टेट में अब तक 16,46,303 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 16,46,303 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और जिनमें डिस्चार्ज होने वालों की तादाद है 11,85,299। 16,46,303 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और डिस्चार्ज होने वालों की तादाद है 11,85,299। अगर फिलहाल हम देखेंगे कर्नाटका में कितने एक्टिव केसेस हैं, तो वो आंकड़ा पहुंच जाता है 4,44,734। एक्टिव केसेस कर्नाटका में 4,44,734 केसेस एक्टिव हैं और कर्नाटका में कोविड-19 यानी कोरोना की वजह से मरने वालों की तादाद 16,250 है। अब हम अगर इंडिया पूरे हिंदुस्तान पे देखेंगे कितने केसेस हो रहे हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में 2 करोड़ 3 लाख केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 3 तारीख तक का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। 3 तारीख तक पूरे इंडिया में 2 करोड़ 3 लाख केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें से 1 करोड़ 66 लाख पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया गया है। और अगर पूरे इंडिया में मरने वालों की तादाद अगर हम देखेंगे कोविड-19 कोरोना की वजह से कितने लोग मरे हैं अब तक, तो यह आंकड़ा पहुँच जाता है 2,22,000। 2,22,000 लोग इंडिया में अब तक कोरोना की वजह से अपनी जान दे चुके हैं। और अगर हम बात करें पूरी दुनिया में कितने केसेस हो रहे हैं, तो पूरी दुनिया में 15 करोड़ 30 लाख केसेस हो चुके हैं कोरोना के अब तक। 15 करोड़ 30 लाख, जिसमें से 8 करोड़ 96 लाख पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया गया है और मरने वालों की तादाद पूरी दुनिया में 32 लाख है। यानी कि अब तक 32 लाख लोग अपनी जान दे चुके हैं कोरोना कोविड-19 की वजह से। अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, आप सुन रहे होंगे कि वैक्सीन लेना ज़रूरी है, आप वैक्सीन लीजिए, क्योंकि आप वायरल वीडियो देख रहे होंगे कि लंग्स का एक एक्सरे बताया जा रहा है, जिसमें वैक्सीन लेने के बाद अगर कोरोना होता है तो किस तरह की आपके लंग्स की हालत होती है। उसके बाद वैक्सीनेशन होने के बाद अगर आपको कोरोना होता है तो आप किस तरह की आपकी लंग्स की हालत होती है। तो आप वैक्सीन ले लीजिए। अगर वैक्सीन की हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में अब तक 12,67,04,151 लोगों को वैक्सीनेशन दे दिया गया है। जी, आंकड़ा पहुंचता है 9.3% लोगों को वैक्सीन का 1 डोज दे दिया गया है। 12,67,04,151 लोगों को वैक्सीन का 1 डोज दे दिया गया है और इंडिया में वैक्सीन के 2 डोज मिले हैं 2,75,07,307 लोगों को। अगर हम परसेंटेज में देखें तो 3.3% लोगों को
इंडिया में वैक्सीन का एक डोज दे दिया गया है। 9.3% लोगों को इंडिया में वैक्सीन का एक डोज दे दिया गया है। और वैक्सीन के दो डोज की अगर हम बात करें तो 2.1% यानी 2.1% लोगों को वैक्सीन के 2 डोज मिल चुके हैं। और अगर हम पूरी दुनिया का सर्वे देखेंगे, पूरी दुनिया में कितने वैक्सीनेशन हो रहे हैं, कितने लोग वैक्सीनेटेड हो रहे हैं, तो आंकड़ा पहुंचता है पूरी दुनिया में एक डोज जो मिला है वैक्सीन का, एक इंजेक्शन जिसे कहेंगे आप, एक मिला है 60,45,16,098 लोगों को वैक्सीन का एक डोज मिल चुका है। और पूरी दुनिया में जो लोग 2 वैक्सीन ले चुके हैं, वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, उनकी तादाद जाती है 27,59,59,027। अगर हम इसको परसेंटेज में देखेंगे, पूरी दुनिया में कितने लोगों को वैक्सीन का एक डोज मिला है, कितने लोगों को वैक्सीन के 2 डोज मिले हैं, तो वो परसेंटेज को इस तरह से जाता है 7.8%। पूरी दुनिया की आबादी का 7.8% लोगों को वैक्सीन का एक डोज मिल चुका है। और पूरी दुनिया में वैक्सीन के 2 डोज जिन लोगों को मिले हैं, उनकी तादाद पहुंचती है 3.5% लोगों को वैक्सीन के 2 डोज मिल चुके हैं। तो ये था डेटा बीदर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया का। जिस तरह से आपने देखा होगा कि बीदर डिस्ट्रिक्ट में जो परसेंटेज है वो लगातार गिरता चला आ रहा है कोविड-19 केसेस का। तो ये अच्छी खबर है हमारे लिए कि बीदर डिस्ट्रिक्ट में कोरोना वायरस के केसेस थोड़े से कम हो रहे हैं। बहुत तो कम नहीं हुए, मगर कुछ केसेस तो ज़रूर कम हुए और डिस्चार्ज होने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। और अगर बात करें बसवा कल्याण की, तो बसवा कल्याण में 21 पेशेंट इस वक्त एक्टिव हैं। टोटल 21 पेशेंट इस वक्त बसवा कल्याण में एक्टिव हैं कोविड-19 के। तो आप एहतियात बरतिए। ये था हमारा एपिसोड, कोरोना वायरस रिपोर्ट एपिसोड 6। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, घरों में रहिए, बाहर ना निकले। सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर भी अगर आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन भी दिया है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो लॉकडाउन करना चाहे तो कर सकते हैं, अच्छा होगा। तो शायद लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है। जो 10 तारीख तक लॉकडाउन है कर्नाटका में, शायद ये 10 तारीख से बढ़कर और आगे 15 दिन, 2 हफ्ते का लॉकडाउन हो सकता है। इस तरह के अंदेशे बताए जा रहे हैं। तो आप अभी से प्रिपेयर रहिए लॉकडाउन के लिए। लॉकडाउन होने के बाद प्रिपरेशन मत कीजिए, क्योंकि आप परेशानी का शिकार हो जाएंगे। अभी से इंतजाम कर लीजिए अपना, जिस तरह का भी इंतजाम होता है उस तरह का इंतजाम कर लीजिए। घरों में रहिए। एसेंशियल्स रहने के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो घर आने के बाद गर्म पानी से हाथ मुंह धोइए। बच्चों बुजुर्गों के करीब ना जाएं, एहतियात बरतें, मास्क लगा कर निकलें। डबल मास्क आप इंतजाम कीजिए। आप हमारे मास मीडिया की तरफ से बनाई गई वीडियो देख सकते हैं कि कौन सा मास्क लगाना चाहिए, तो डबल मास्क लगाइए। सर्जिकल मास्क के ऊपर एक कपड़े का मास्क, क्लॉथ मास्क लगाइए, जो आपके लिए बेहतर सेफ होगा। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मास मीडिया बसवा कल्याण अवाम की आवाज़।